Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start with exercise 2.2. But before starting exercise 2.2, we have to discuss some things. We have to discuss cube roots of unity and their properties. So what is cube root of unity? First of all, we have to know what is the unity. Unity means one. यानी 1 की क्यूब रूट जब हम फाइंड करें, यहाँ पे इसके मुताबिक हम 1 की क्यूब रूट फाइंड करेंगे. जिस तरह स्क्वायर रूट के 2 रूट्स आते हैं तो क्यूब रूट की 3 रूट्स आएंगे. तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. यूनिटी 1 को कहते हैं. x इक्वल 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो अब यूनिटी की जो क्यूब रूट है वो फाइंड करते हैं. तो अब देखिए ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को क्यूब के ज़रिए हम कैंसिल कर सकते हैं. इसको इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल 1/3 रेज़ टू पावर 1/3. सो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, x क्यूब इक्वल क्यूब. तो ये x क्यूब आ जाएगा इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई 3 x क्यूब टू 1 रेज़ टू पावर 1 आ गया. तो x क्यूब इक्वल 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 1 इक्वल 0. अब आप देखें ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, x क्यूब माइनस 1 क्यूब. तो यहाँ पे एक फार्मूला हो गया, इसको एक फार्मूले के साथ कंपेयर करते हैं. एक फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब आया है और बी क्यूब की जगह पे 1 क्यूब आया है. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यानी राइट हैंड साइड को जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ए की जगह पे एक्स लिखते हैं और बी की जगह 1. ये ए माइनस बी हो गया. अब ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0. एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0. तो 2 फैक्टर्स आ गए. एक्स माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर भी 0 का इक्वल लेते हैं और सेकंड जो फैक्टर है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, वो भी 0 का इक्वल लेते हैं. अब यहाँ पे -1 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो एक जो क्यूब रूट यूनिटी का एक क्यूब रूट जो है वो 1 आ गया. और अब बाकी जो 2 क्यूब रूट्स है वो फाइंड करते हैं. एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0. इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे कोई भी 1 की 2 फैक्टर्स नहीं है. 1 का तो एक ही फैक्टर होता है 1. तो ऐसे 2 फैक्टर्स नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट से 1 आ जाए और सम से भी 1 आ जाए. तो अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं. जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a इक्वल 1 आ जाएगा, b इक्वल 1 एंड c इक्वल 1. क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 ac स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई 2a. So x equal minus 1 plus minus 1 square minus 4a c divided by 2 into 1. So x equal minus 1 plus minus 1 minus 4 divided by 2. X equal minus 1 plus minus 3 square root divided by 2. x इक्वल -1 प्लस माइनस 3 स्क्वेयर रूट को इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई 2. x इक्वल -1 प्लस -1 स्क्वेयर रूट डॉट 3 स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई 2. x इक्वल -1 प्लस -1 स्क्वेयर रूट जो है आपके क्लास 9 मैथ्स के मुताबिक एक्सरसाइज 2.5 में इसको आयोटा से डिनोट करते थे. -1 स्क्वायर रूट जो है इसको
आयोटा से डिनोट करते हैं। तो -1 स्क्वायर रूट की जगह पे मैंने आयोटा को पुट किया, 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 को अपनी जगह पे लगाया। अब -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 एंड x इक्वल -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो ये जो फर्स्ट रूट है इसको ओमेगा से, एक ग्रीक लेटर है ओमेगा, उससे डिनोट करते हैं। और सेकंड जो रूट है -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, इसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो क्यूब रूट्स जो है यूनिटी के, एक 1 आ गया था, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अब इस रूट को हमने ओमेगा कहा, लेकिन इस रूट को हमने ओमेगा स्क्वायर क्यों कहा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। ओमेगा स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल, ओमेगा की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 एंड -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, एक फार्मूला हो गया, इसको एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b और 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, इक्वल -1 होल स्क्वायर इक्वल्स +1, ये आयोटा स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 को पुट करते हैं, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 अकॉर्डिंग टू क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5। -2 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4, ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 -3 -2 आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4, ओमेगा स्क्वायर इक्वल -2 आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। 2 को कॉमन लेते हैं, -2 और -2 आयोटा 3 स्क्वायर रूट में से 2 को कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट को हमने ओमेगा से डिनोट किया था, और -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 को हमने ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया था। सही है, क्योंकि जब हमने ओमेगा की वैल्यू को पुट किया और उनका प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 आ गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा डॉट ओमेगा, ये ओमेगा और ओमेगा ये का प्रोडक्ट है, तो इस वजह से इसको हमने ओमेगा स्क्वायर कहा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब यूनिटी की जो क्यूब रूट्स थे उनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी जितनी भी हमारे पास क्यूब रूट्स के जो रूट्स आए थे, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जब हम उनका सम लेते हैं, यानी जब हम तीनों रूट्स को ऐड करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में 0 आ जाता है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। तो वो आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज ओमेगा इक्वल -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 को पुट करते हैं,
और यहाँ पे -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 को पुट करते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 प्लस -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। सेम लेते हैं 2 1s are 2। यहाँ पे 1 आता है, जब एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो इस कोशेंट में 1 आता है, 1 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ पे जब एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो इस कोशेंट 1 आएगा, और इसको थर्ड न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो आप देखें प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट एंड 2 और -1 -2 डिवाइड बाई 2। सो 2 - 2 0, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इक्वल 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी तीनों रूट्स का जब हम सम ले तो रिज़ल्ट में हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद हम जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।